हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग थोड़ी सी टिपिकल है, थोड़ी सी उदास करने वाली है, क्योंकि जो आज डाउनलोड हो रहा है मुझे वो है कि आपके ऊपर आपके दुश्मन हंस रहे हैं। वो आपको परेशान देखकर, आपको बीमार देखकर, आपके घर में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और आपका घर जो बिखर रहा है, हो सकता है कि डिवोर्स हो गया हो या कुछ ऐसी कंडीशन कि आप अलग अलग रह रहे हों। तो ये सब चीज़ें देखकर आपके जो दुश्मन हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और उनको रत्ती भर भी अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनका बैकफायर उनको मिलना शुरू नहीं हुआ है। बिल्कुल भी उनको बैकफायर नहीं मिल रहा है। और क्योंकि बहुत सारी आपने देखे होंगे कि बैकफायर मिलना शुरू हो चुका है, लेकिन हर इंसान को तुरंत बैकफायर नहीं मिलता है कि उसने आज ही गलती करी और उसको आज ही बैकफायर मिलना शुरू हो गया। और आपका जो ये निगेटिव असर है, जो ब्लैक मैजिक का असर है, ये काफ़ी सालों से चल रहा है। तब भी आपका दुश्मन अभी बिल्कुल परेशान नहीं है, वो उसको रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ा है। आज इसी चीज़ पर मैं रीडिंग करने वाली हूँ और आई होप आपको ये रीडिंग कनेक्ट होगी। आप इसे कनेक्ट होती है तो क्लेम करिएगा, अदरवाइज़ जाने दीजिएगा। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आपका इस रीडिंग में आने के लिए। प्लीज़ रीडिंग को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए, द फूल का कार्ड है सबसे पहले। तो आपकी जो एनर्जी है वो फूल की ही एनर्जी है, इसीलिए आपका जो दुश्मन है वो अभी हंस रहा है। मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि वो आपकी हंसी उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहे हैं, आपकी गॉसिप चल रही है आपकी रिश्तेदारी में और चारों तरफ जो भी आपको जानते हैं, क्योंकि आप काम ही ऐसे कर रहे हो। उनकी नज़रों में आप बिल्कुल बेवकूफ़ हो, बिल्कुल पागल हो, क्योंकि आपके ऊपर जितने भी स्पेल वर्क किए गए, ब्लैक मैजिक किए गए, या आपके घर में एक दूसरे को भड़का कर लड़ाई झगड़ा करा गया है, तो उससे आपने थोड़ी सी भी सीख नहीं ली और ना ही आप उस चीज़ों को उतारने की कोशिश कर रहे हो। कि सबसे पहले तो आपको परमात्मा में भरोसा करना पड़ेगा। अगर जो व्यक्ति ईश्वर में भरोसा नहीं रखता है, जो भरोसे से उपाय नहीं करता है, क्योंकि आपको अगर ये दे दिया जाए कि काला धागा उतार कर कहीं नदी में फेंक दो, तो आप उसको फेंक कर तो आ जाओगे, लेकिन आपको उस चीज़ पर भरोसा नहीं होगा कि देखते हैं करके। आप ये कह देते हो देख लेंगे, करके देख लेते हैं, ठीक होते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अगर आप किसी भी चीज़ को भरोसे से करोगे, आप एक माला जाप करते हो, आप अगर एक माला ऐसे जाप करना शुरू कर देते हो, तो आप अगर ट्रस्ट के साथ करते हो, आपको ट्रस्ट है इस माला पर, रुद्राक्ष की, और आपको महादेव पे भरोसा है, तो आपका जो एक माला का जाप है वो 100 माला का आपको फल देगा। लेकिन आपको भरोसा नहीं है और आप मेरे कहने से बस माला का जाप कर रहे हो, तो आपको वो 0% भी फ़ायदा नहीं देने वाला। और इसी चीज़ का फ़ायदा आपके दुश्मन उठा रहे हैं। आप किसी भी उपाय को, किसी उतारे को, किसी नाम जाप को भरोसे से नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर आपकी वही एनर्जी आ रही है और इसी की वजह से आपके घर में सालों साल से निगेटिव एनर्जी है। और वो इस समय तो बिल्कुल आपके किसी कोने को पकड़कर घर में छुपी हुई है और आपके घर में आज 100% से निगेटिव एनर्जी है। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हो अपने घर पे। 100% आपको निगेटिविटी का एहसास हो जाएगा, कुछ ना कुछ सामान ज़रूर मिल जाएगा। द एम्प्रर की एनर्जी, एम्प्रर की एनर्जी देखिए, एम्प्रर क्या होता है? राजा। और राजा एकदम एटीट्यूड में रहता है, तो राजा पे तो दुनिया हंसती है। आपने देखा होगा, कितना भी बड़ा किसी भी देश का राजा हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उन पे पूरी जनता हंसती है। तो वही चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। आप इतने या एटीट्यूड में हो, इतनी मतलब आपके अंदर भर गया है कि अब मैं किसी से नहीं डरता, अरे जिससे जो होता है वो करते रहो। और साथ में आपको ईश्वर से पूरा कनेक्शन नहीं बना पाए हो अभी तक। आप जब तक ईश्वर से पूरा कनेक्शन नहीं बनाओगे, जब तक आप ईश्वर की पावर में नहीं आओगे, एंजल्स की गाइडेंस आपको नहीं मिलेगी, तब तक आपका ये ब्लैक मैजिक का असर ख़त्म नहीं होगा। दुश्मन क्यों हंस रहे हैं? 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 ब्लैक मैजिक किसने कराया है? किसने कराया? आप लगातार मेहनत करने में लगे हुए हो और मेहनत आपकी अब हद से ज़्यादा पार हो रही है। अब हद हो गई है कि मेहनत करते करते एक इंसान, कहते हैं कि कभी भगवान को भी तरस नहीं आ रहा। कोई कोई ऐसे कह देते हैं कि अब इसी व्यक्ति पर भगवान को भी तरस नहीं आ रहा, इसने सारी ज़िंदगी मेहनत की है लेकिन इसका कोई भी कार्य सफल नहीं हुआ। और एक मतलब जिस तरीके से ही मेहनत कर रहा था उतना उसको फल नहीं मिला। ऐसी परिस्थिति आपके साथ हो रही है। आप अपनी फैमिली के लिए कितना भी एफर्ट कर लो, कितना भी प्यार, कितना भी काम कर लो, लेकिन उनको दिखता ही नहीं है। ऐसे ही आपके जो फाइनेंशियल है
उसमें भी ऐसा ही हो रहा है। जो फील्ड है आपका, उसमें आप कितनी भी मेहनत कर लो लेकिन पैसा उतना नहीं आ पा रहा है आपके घर में। इसी तरह की यहाँ पर आपकी एनर्जी और कंडीशन आ रही है। आप कुछ भी करते हो लेकिन कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है आपके घर में। थैंक यू सो मच कान्हा जी। जजमेंट का कार्ड उल्टा आया है फ्रेंड्स, तो जजमेंट अभी आपको यहाँ नहीं मिलने वाला है। और जब भी रिवर्स में कार्ड आता है तो उसका जो इफेक्ट होता है वो बैक होता है, उल्टा होता है। इसीलिए मैंने कहा कि अभी आपके जो दुश्मन हैं उनको बैकफायर बिल्कुल नहीं मिल रहा है। उनको अभी बिल्कुल एहसास ही नहीं है कि मैंने किसी सच्चे इंसान को धोखा दिया है, किसी की पीठ में छुरा घोंपा है। तो जो उन्होंने आपके साथ अन्याय किया है अभी उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं है। एहसास क्यों नहीं है? कि अभी उन पे मार नहीं पड़ी है, अभी ईश्वर की मार उनको नहीं मिली है। लेकिन ईश्वर की मार पड़नी तो है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उनको उनके कर्मों का फल ना मिले। लेकिन अभी इस समय पे नहीं मिल रहा है, अभी उनका समय नहीं आया है, अभी उनका समय अच्छा चल रहा है। और वो आपके ऊपर बार बार ये स्पेल वर्क करवा रहे हैं और आराम से हंस रहे हैं, मौज ले रहे हैं। हो सकता है कोई बिल्कुल आपके निकट का व्यक्ति है, निकट का है, जो आपको रोजाना देख देख कर हंस रहा है। तो यहाँ अभी जजमेंट का कोई भी सीन नहीं बन रहा है। और ये भी कार्ड उल्टा आया है, रिवर्स में है। तो यहाँ भी आपको बहुत स्ट्रगल आपका चल रहा है। कहते हैं हर परिस्थिति में आप स्ट्रगल कर रहे हो, संघर्ष आपका जारी है। कोई भी परिस्थिति हो सकती है, संघर्ष पे लगे हुए हो। सुबह आपको ये नहीं पता शाम कब हो रही है, सुबह कब हो रही है। इस टाइप की आपकी यहाँ पर एनर्जी देखने के लिए मिल रही है। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक तौर पर जुड़ने की ज़रूरत है। आप मेरी आज रीडिंग देख रहे हो, प्लीज़ आप हीलिंग को महसूस करो। आप हनुमान बाबा के चरणों में समर्पित हो जाओ। आपके गुरु जो भी हैं, किसी भी एक गुरु का नाम ले लो, किसी भी एक ईश्वर का नाम ले लो, उसको पकड़ कर बैठ जाओ। आप 24 घंटे उनका नाम आपको लेना है। आप कुछ भी काम करते हो मन मन में आप उसे दोहरा सकते हो। और 24 घंटे में एक बार आप शांत मन से 15 मिनट बैठकर उनके नाम का जाप कर लो। और बाकी टाइम आप काम करते करते उनको मन में दोहरा सकते हो, क्योंकि आपको अभी एकदम ज़ीरो से शुरू करना है परमात्मा की भक्ति के लिए। तभी ये स्पेल वर्क आपका दूर होगा। अदरवाइज अभी कोई सीन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत एटीट्यूड के साथ, साथ में आपके अंदर बहुत पावर हर चीज़ करने की। आपके अंदर बुद्धि भी है, शक्ति भी है, एक माँ की ममता भी है। क्योंकि आप एक फीमेल हो, तो फीमेल की तरह ही सोचेंगे। और आप अच्छे से बहुत फैमिली को चला सकते हो, बहुत अच्छे से आपने हैंडल भी किया है अपनी फैमिली को, बहुत अच्छे से आप इस संघर्ष भरे समय पर लेकर चले हो। देखिए 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है कि आपके मन में उदासी भरी हुई है। और जितने आप उदास हो, जितना आप परेशान हो रहे हो, उतना आपका शत्रु हंस रहा है, उतना ही वो खुश है। क्योंकि वो कोई ना कोई रिलेटिव है जो इतना ज़्यादा हंस रहा है। और वो मुझे अब साफ साफ दिखना शुरू हो चुका है, कोई फ्रेंड यहाँ पर नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दुश्मन क्यों हंस रहे हैं? चलिए, दुश्मन बार बार ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, बार। फ्रेंड्स, आपके दुश्मन इसीलिए हंस रहे हैं। आप थोड़ा सा आंखें खोल कर चलो, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा आपके आँख नाक कानों को खोलो। क्योंकि आप जो देख नहीं रहे हो, किसी का बातों का भरोसा नहीं करते हो, किसी पर ट्रस्ट नहीं है आपको, और इसीलिए आप बस चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। अब उस बीच में जितने लोग पिस रहे हैं, आपकी फैमिली हो सकती है या कोई भी हो सकता है, आपके वर्कर हो सकते हैं, जो भी उस सिचुएशन में पिस रहे हैं, वो फिर आपको और भी ज़्यादा बद्दुआ दे सकते हैं। इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान करके चलो, थोड़ा सा अपनी जो आपकी परिस्थिति है वो तो है ही ख़राब, लेकिन आप और उल्टे सीधे काम मत करो जिससे आपको आगे जीवन में फिर से कोई परेशानी का सामना करना पड़े। फ्रेंड्स, आज का जो डाउनलोड है, पहली बार ऐसा डाउनलोड आया है मुझे। अभी तक मेरी बहुत सारी वीडियो हो चुकी हैं, 3 महीने हो चुके हैं मेरे चैनल को और 18,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। लेकिन आज ये पहली रीडिंग ऐसी है जो मतलब इस टाइप की निगेटिव रीडिंग आई है। डेविल का कार्ड, डेविल तो आपके घर में 100% है। और आज मैं ये बता दूं, जिनका डेविल का कार्ड आता है तो वो बिना किसी के पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति, जो महात्मा होते हैं, जैसे भगत जी होते हैं, पंडित जी होते हैं, जो आपको जिन पे ट्रस्ट हो, उनसे जब तक आप इस डेविल को अपने घर से बाहर का रास्ता नहीं दिखाओगे और अपने ऑरा को पॉजिटिव नहीं करवाओगे, तब तक ये नहीं जाएगा। क्योंकि जिनका डेविल का कार्ड आता है उनके घर में 100% कोई ईविल आई होती है।
और कोई स्पेल वर्क उनके घर पे करवा दिया गया होता है जो सारी लाइफ उसको परेशान करता रहता है। साथ में वो अगर आपकी डेथ भी हो जाती है, जिसके ऊपर करवाया है उसकी डेथ भी हो जाती है, तो ये आपको अगले जन्म में भी भोगना पड़ेगा। आप फिर पितृदोष लेके जा सकते हो, या आपके घर में कोई जैसे अकाल मृत्यु हो सकती है, कुछ इस टाइप का भी हो सकता है। तो जिनका डेविल का कार्ड की एनर्जी है वो काफ़ी सचेत हो जाएं। और आपके बर्थ चार्ट में भी हो सकता है कि आप ग्रहण लेके पैदा हुए हो, या आपके बर्थ चार्ट में बहुत ज़्यादा अकाल मृत्यु का योग है आपका। अगर अकाल मृत्यु का योग है तो प्लीज़ आप अपने बर्थ चार्ट को चेक करवाओ, क्योंकि फिर आपकी डेथ एक्सीडेंट से भी हो सकती है, कि आग लगने से भी हो सकती है, या फिर आपकी दम घुटने से भी हो सकती है। कुछ ना कुछ आपके साथ बहुत बुरा भी हो सकता है। 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। टोटल परिस्थिति आज की उल्टी है। मेरे ख्याल से जो लोग आज की रीडिंग को देख रहे हैं वो बहुत ही हताश, परेशान और जीवन से जिनका बिल्कुल मन उब चुका है, वो लोग आज इस रीडिंग को देख रहे हो। आप लोगों से मेरी बहुत बहुत विनती है कि अगर आप इस कंडीशन में पहुंच चुके हो कि अब आपको किसी से कोई भी उम्मीद नहीं है, और मैं भी अभी और कार्ड नहीं ले रही हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा निगेटिविटी मैं भी नहीं लेना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस स्थिति में आ चुके हो कि अब आपको कुछ भी लाइफ में दिखाई नहीं दे रहा, और आपके पास अब इतना भी वक्त नहीं बचा है कि आप 2-3 महीने तक किसी उपाय को करके देखो, या अलग अलग लोगों पर उपाय के नाम पर आप भरोसा करो, तो आप केवल एक ही काम करो, केवल आप प्रभु के चरणों को पकड़ लो। अब आपके पास कोई और साधन नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप इस डेविल की एनर्जी के अंदर आ गए थे, आपका इसने सब कुछ नाश करके रख दिया है। अब आपको इससे निकलना है तो आपको प्रभु की भक्ति करनी पड़ेगी, और वो भी एक प्रभु की। देखिए, भगवान सब अच्छे होते हैं, सभी भगवान हमारे हैं, हमें पैदा किया है, लेकिन हमारे मन में कोई एक ही होंगे जो हमारे इष्ट देव होंगे। तो आप एक का हाथ पकड़ो, एक की आराधना करो, पूरा दिन एक की आराधना, उन्हीं की सेवा करो, उनको भोग लगाओ, निलाओ धुलाओ, जो भी आपसे हो सकता है, बन पड़ता है, वो करो, और उनका ही नाम का जाप करो। आप कुछ ही दिनों में ऐसा चेंज अपने अंदर लाओगे, ऐसा चेंज आप अपने अंदर देखोगे कि शायद ही आपने कभी देखा हो। और किसी के करने से कुछ नहीं होगा, सबसे पहले आपको अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। और आई होप आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओ। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग मैं यहाँ एंड करती हूँ। साथ में आपसे अगर कनेक्ट हुई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और क्लेम कर लेना रीडिंग को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। अदरवाइज़ आपका बहुत बहुत थैंक यू अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।